अरे भाई वो ये बता रही थी कि उरूसा की माँ बीमार हो गई है और इतनी ज्यादा बीमार हो गई है कि हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा है। असद, ये कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसकी मदद हमारा? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो और शर्म भी नहीं आ रही तुम्हें। फिर कोई शोशा छोड़ दिया होगा उन लोगों ने। अरे आपको मैंने 100 दफा मना किया कि मत बात किया करें। उरूसा की अम्मी तो हॉस्पिटल में एडमिट है और असद को इन लोगों से इतनी हमदर्दी है कि वो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा और उरूसा को अकेला नहीं छोड़ेगा। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि असद के सौतेली माँ उन दोनों को यहाँ एक साथ देख लेगी और वो घर जाकर असद की माँ को ये बात बता देगी कि असद तो उरूसा के साथ अभी भी है, जबकि तो वो कहता है कि उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। और ये सुनकर असद की माँ भी परेशान हो जाएंगी। जबकि दूसरी जानिब हम देखेंगे कि इनका अपना बेटा अहमद भी इन्हें डांटेगा और यही कहेगा कि आपको क्या ज़रूरत थी उन लोगों की तरफ जाने की। तो ऐसे में वो ये बताएंगी कि अरे मैंने तो खैरियत के लिए ही फ़ोन कर लिया था, लेकिन मुझे पता चला कि उरूसा की माँ बहुत बीमार है, अस्पताल में दाखिल है, इसी वजह से मैं तो देखने चली गई और जब जाके देखा तो वहाँ पे तो मुझे असद भी नज़र आ गया। आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि असद जब घर आएगा तो यहाँ रात में असद की अम्मी उससे पूछेंगी कि सारा दिन कहाँ मसरूफ़ रहे, तो वो हॉस्पिटल का बताएगा और यही कहेगा कि दोस्त की अम्मी बीमार हैं। तो ऐसे में वो अपने बेटे को यही कहेंगी कि कितनी सफाई से तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं और अब उसकी माँ की बीमारी की वजह से तुम हॉस्पिटल में ऐसे मसरूफ़ हो जैसे वाकई तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ है। और इन दोनों की ये तमाम बातें न बाहर खड़ा नवीद सुन लेगा और नवीद भाई को ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत शदीद गुस्सा आएगा, लेकिन वो रिएक्ट कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि दूसरे दिन नाश्ते पर वो असद से वैसे ही पूछेगा और यही कहेगा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे दोस्त की अम्मी बीमार है, अगर कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो बताओ, हम भी देखने चले जाते हैं। तो ऐसे में असद उन्हें रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसीलिए वो इधर उधर की बात करेगा। तो ऐसे में नवीद भाई भी समझ जाएंगे कि असद उनसे झूठ बोल रहा है और वो तो ये बात पहले से ही जानते हैं, वो सिर्फ उसे कुरेदने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो उनसे क्या कहेगा।